नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी। इस बार दिवाली पर करें परंपरागत ऐसे उपाय जिन्हें करने से आप कर्ज से मुक्त होंगे, साथ ही साथ धन संबंधी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दीपावली को माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाया जाता है और घर में नई झाड़ू लाई जाती है। साथ ही एक झाड़ू मंदिर में भी दान की जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे 21 ऐसे उपाय जिनको कर लेंगे तो आपके जीवन में धन की कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपके जीवन से धन का अभाव, यह समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। देखिए, आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखना है, हर एक बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती हुई तलवार के समान होता है। तो अधूरा ज्ञान आपको कभी भी कामयाब नहीं बना सकता। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, हर एक बात को समझना पड़ेगा, कैसे क्या कुछ करना है। देखिए, माता लक्ष्मी का आने के लिए आपको कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिनको आप अधूरा करेंगे तो फिर आपके लिए ही हितकारी नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला उपाय मैं बताने जा रही हूँ। विष्णु जी तथा लक्ष्मी जी को हाथी प्रिय रहा है, इसलिए घर में ठोस धातु का हाथी रखना जरूरी है। आप सोने चांदी का नहीं बनवा सकते, लेकिन कांसी का, पीतल का हाथी आप ला सकते हैं। यह ठोस हाथी अगर आप अपने घर में रखेंगे तो यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को रोकता है। आपके घर में राहु का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं होने देगा। साथ ही पीली कोड़ी देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। कुछ सफ़ेद कोड़ियों को केसर या हल्दी में भिगो लें, उसे लाल कपड़े में बांधकर फिर घर में स्थित तिजोरी में रखें, और यह कार्य आपको धनतेरस के दिन करना है। ये कोड़ियाँ धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। आपके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। चांदी का एक छोटा सा घड़ा जिसमें 10-12 तांबे, चांदी, पीतल या कांसे के सिक्के रख सकते हैं, उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। आप अगर चांदी का नहीं बनवा सकते तो आप धातु का लेके आ सकते हैं। धातु में कांसी या पीतल का हो सकता है। नरक चतुर्दशी पर आपको 8 ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि आपके मन में अगर कोई कामना है तो वह पूरी हो जाएगी। इन 8 में से आपको सारे नहीं करने हैं, कोई भी एक कर सकते हैं आप। देखिए, एक कांसे या तांबे के कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है और कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले में आपको मोली बांधनी है और यह पूजा स्थल पर अवश्य रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी सारी बाधाएं जितनी भी हैं वो टल जाती हैं। आपके घर में हमेशा धन का आगमन होता रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी होना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है, लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बाती वाले दीपक का अगर हम प्रयोग करते हैं तो धन लाभ अतिशीघ्र होता है और आर्थिक मामले में हमें उन्नति मिलती है। वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है, लेकिन पुरानी परंपरा अनुसार आज भी आंतरिक इलाकों में मांडने बनाए जाते हैं। द्वार पर, देहरी पर, चौक और माता लक्ष्मी के पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं दीपावली की रात को देवालय में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे आपको कर्ज से तुरंत छुटकारा मिलेगा। आर्थिक तंगी की जो समस्या है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं, तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, 6ठा दिया पास के किसी मंदिर में, 7वां दिया कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की पर, 12वां छत पर और 13वां किसी चौराहे पर। दीपावली पर कुल देवी या देवता या यम पितरों के लिए भी दीपक अवश्य जलाएं। आपको अगला जो है वह उपाय है लक्ष्मी जी के भोग से संबंधित। लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार लगातार आप दीपावली से कोई भी व्यक्ति घर का एक लाल फूल अर्पित करके लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगा सकता है। इनमें से कोई भी भोग आप बनाएं, अलग अलग बदल कर बनाएं। शुक्रवार तक आपको करना है, हर शुक्रवार आप करें दीपावली तक, और या फिर दीपावली के बाद में भी। तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है।
किसी भी प्रकार से धन की कोई कमी नहीं रहती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़िया, अनरसा, लड्डू चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूँ, नारियल यह अर्पित करें। केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग भी अर्पित करें। कई लोग दीपावली पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करना पसंद करते हैं। तो आप अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा मंत्र बताएंगे। अगर इस मंत्र को आप दीपावली पूजन के दौरान जाप करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी का हमेशा के लिए आगमन हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम पहिनी पक्ष नेत्री पक्षमना लक्ष्मी दाहिनी वाच्छा भूत प्रेत सर्वशत्रुहारिणी दर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार पढ़कर गूगल, छाल छबीला, कपूर काचरी, चंदन चूरा आदि सामग्री मिलाकर आप हवन करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रखकर माता की तिजोरी में रखें। पूजा के बाद गोमती चक्र को माता की तिजोरी से मेरा मतलब है जहाँ पर आप लक्ष्मी जी रखते हैं, मतलब घर की जो आमदनी होती है वह रखते हैं। घर के रुपये पैसे को लक्ष्मी जी का ही नाम दिया जाता है। तो पूजा के बाद गोमती चक्र को आप तिजोरी में रखें, धन बढ़ेगा। इस प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कोड़ियाँ, एकाक्षी नारियल भी पूजन की थाली में रखकर पूजा करें। बाद में उन्हें तिजोरी पर रखें। इससे आपके घर में धन का आगमन हमेशा के लिए होता रहेगा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे छोटे व आसान उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की हर एक परेशानी दूर हो सकती है। उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो जल्दी ही आपको प्रभाव देखने को मिलता है। आप इस दिवाली अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। पूरे वर्ष में कुछ ही दिन ऐसे शुभ और चमत्कारिक फल देने वाले होते हैं जिनमें आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इसीलिए आपको यह छोटे और अचूक उपाय बताए जा रहे हैं। अब ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ जो अगर आप ऊपर वाले उपाय करने में असमर्थ हैं तो यह उपाय अवश्य करें। पीले कपड़े में जल कुंभी बांधकर अपने रसोई घर में रखें। आपके घर में कभी भी अन्नपूर्णा देवी की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में खाद्य उपयोग की जो भी वस्तुएं हैं उनसे आपका रसोई घर हमेशा महकता रहेगा। दिवाली के दिन संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे साबुत उड़द के दाने, थोड़ा दही और सिंदूर डालकर चढ़ाएं। तेल का दीपक जलाएं। आप ऐसा करेंगे तो धन वृद्धि आपके घर में होने लगेगी। दीपावली की सायंकाल को बरगद की जटा में गांठ लगा दें। ऐसा करने से अचानक धन मिलता है और धन मिलने के बाद उस गांठ को खोल दें। हत्था जोड़ी को सिंदूर में भरकर तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है। दीपावली पर गन्ने के पेड़ की जड़ को लाकर लाल कपड़े में बांधकर लाल चंदन लगाकर धन स्थान पर रखें। इससे धन में वृद्धि होगी। देखिए, गन्ने की पेड़, वैसे भी गन्ने की पूजा दीपावली पूजन पर हम करते हैं और गन्ने के पेड़ की जड़ जो है बहुत आसानी से मिल जाती है। तो गन्ने की पेड़ को, जड़ को आप अवश्य लेकर आएँ और लाल चंदन लगा करके और धन के स्थान पर रखना है लाल कपड़ा बांध करके। यह बहुत ही उपयोगी और कारगर उपाय है, अवश्य करना। लक्ष्मी पूजन के साथ एकाक्षी नारियल की स्थापना, उसकी पूजा उपासना करें। इससे आपके घर में धन लाभ होगा। लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए स्थिर लगन श्रेष्ठ माना जाता है। इस लगन में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। लक्ष्मी पूजन में गोमती चक्र रखने से घर में धन संबंधी सारे लाभ आपको होने लगते हैं। पीली कौड़ियों का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दीपावली के दिन बिना स्नान के प्रातःकाल एक नारियल को पत्थर से बांधकर अपने नज़दीक के किसी भी तालाब, बावड़ी अथवा नदी में ले जाकर डुबो दें तथा प्रार्थना करें कि शाम को मैं आपको लक्ष्मी जी के साथ लेकर जाऊंगा। शाम के समय पुनः उस नारियल को जल से निकालकर घर ले आएं और लक्ष्मी पूजा में सम्मिलित करके दुकान अथवा घर के पूजा स्थल में रखें। जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी का जो आगमन रुका हुआ था वह हमेशा के लिए होने लग जाएगा। देखिए, दीपावली के 5 दिनों में घर में शांति बनाए रखें। किसी प्रकार का कलेश, वाद विवाद न करें, जिससे घर में शांति रहती है। वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। देवी लक्ष्मी हमेशा उसी घर में रहती है जहाँ पर शांति रहती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी शांति प्रिय हैं। सप्ताह में किसी भी एक दिन किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। किसी पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़ें, उस पत्ते पर कुमकुम या चंदन से श्री राम लिखें। इसके बाद पत्ते पर मिठाई रखें और यह हनुमान जी को अर्पित करें। पीपल के पत्ते का यह उपाय आप अवश्य करें, बहुत कारगर उपाय है। अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी। दीपावली के दिन
3 अभिमंत्रित गोमंत्री चक्र, 3 पीली कोड़ियाँ, 3 हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रख दें। धन लाभ के योग बनने लगेंगे। स्फटिक से बना श्री यंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं। श्री यंत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें। कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। घर में स्थायी लक्ष्मी हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए घर में सोने का चरस सिक्का रखें। कुत्ते को दूध दें और अपने कमरे में मोर का पंख अवश्य रखें। पकी हुई मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुख पर मोली बांधकर उसमें जटायुक्त नारियल रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अखंडित भोजपत्र पर सूर्य यंत्र लाल चंदन की स्याही से मोर पंख की कलम से बनाएं और उसे सदा अपने पास रखें। कच्ची घानी के तेल से दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। अनिष्ट जो भी होने वाला होगा आपके जीवन में हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपको धन का लाभ भी होगा। देवी लक्ष्मी जी के चित्र के समक्ष 9 बत्तियों वाला घी का दीपक भी जलाएं। उसी दिन से आपके घर में धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। घर में स्थित तुलसी जी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी जी को वस्त्र भी अर्पित करें। माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। साफ सफाई के बाद में घर में धूप दीप व ध्यान करें। दीपावली की रात भर घी का दिया सूर्योदय तक जलाएं। यह विशेष फलदायी रहता है। इस रात्रि में चांदी की कटोरी में, अगर आपके पास चांदी की कटोरी है तो कपूर को जलाएं। परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा होती रहेगी। दीपावली की रात में केसर से रंगी 9 कोड़ियों की भी पूजा करें। पूजा के पश्चात इन कोड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रखें। व्यापार स्थल पर रखने से व्यापार बढ़ता है। दीपावली के अगले दिन गाय के खुर की मिट्टी से अथवा तुलसी जी की मिट्टी से आप तिलक अवश्य करें। सुख शांति आपके घर में सदैव बनी रहेगी। अमावस्या की मध्य रात्रि को किसी चौराहे पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर आएं। मुड़कर पीछे ना देखें। घर से हमेशा के लिए निर्धनता का नाश हो जाएगा। इस रात्रि में काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार वारें और घर की पश्चिम दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से आपके परिवारजनों से धन हानि का जो योग है वह खत्म हो जाएगा और धन संबंधी सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता रहेगा। दीप पर्वों पर श्वेतार्क गणेश जी की प्रतिमा घर में लाएंगे तो हमेशा बरकत बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों को पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। इस दिवाली एक नया झाड़ू खरीद कर लाएं तथा इसी दिन इस झाड़ू से घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद में इस झाड़ू को छुपा कर रख दें क्योंकि यह लक्ष्मी जी का स्वरूप है। रात्रि में लक्ष्मी पूजा करने के बाद में घर के प्रत्येक हिस्से में घंटी बजाने से घर में वास कर रही अशुभ संगतियों का विनाश हो जाता है और नकारात्मकता का अंत होकर सकारात्मकता हमेशा के लिए घर में प्रवेश कर जाती है। प्रातःकाल सारे घर की साफ सफाई शुद्धता होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। इससे शुभ शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करेंगी। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर द्वार के दोनों ओर कुमकुम से शुभ लाभ भी लिखें। किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करें। घर के आसपास महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहाँ गुलाब की सुगंध वाली धूप का जरूर दान करें। 5 अभिमंत्रित कोड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर अपने ऊपर से 8 बार उतारकर किसी भिखारी को कुछ पैसों के साथ में दान अवश्य करें। पीपल के 11 पत्ते तोड़ें। चंदन की शाही का प्रयोग करते हुए उन पर श्री राम का नाम लिखें। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अवश्य पहनाएं। ऐसा करने से आपके घर में धन के योग बनेंगे। प्रातःकाल जल में लाल मिर्च के 21 बीज डालकर सूर्य जी को अवश्य अर्पित करें। सायंकाल पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक जलाएं और 7 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। घर में सुख समृद्धि का वास होता रहेगा। सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। काली राई, सरसों का तेल, 2 मुख वाला दीपक। सायंकाल में चौराहे पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके दोनों मुट्ठियों में राई लें। बाईं की राई को दाईं तरफ फेंक दें और दाईं को राई को बाईं तरफ फेंक दें। इसके बाद चौराहे पर 2 मुख वाला दीपक जलाएं और घर आ जाएं। पीछे मुड़कर ना देखें, हाथ पैर धो लें। लक्ष्मी जी को गन्ना, अनार, सीताफल अवश्य चढ़ाएं। दीपावली के दिन प्रातःकाल 7 अनार और 9 सीताफल दान अवश्य करें। दीपावली की रात्रि आप किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने से शनि और राहु केतु के दोष आपके हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। अपामार्ग की जड़ लाएं। पूजन के पश्चात अपनी दाहिनी भुजा में बांध लें। देखिए आपके कार्यों को कैसे दूर करने लगती है। गोमती चक्र को लकड़ी की डिब्बी में पीले सिंदूर के साथ रखा जाए तो व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलने लगती है।
इस दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर अवश्य खिलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित करके इसकी रोजाना पूजा किया करें। इस तिथि को पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह बहुत ही चमत्कारिक फल प्रदान करता है। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य लगाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। अच्छी आत्माएं घर में जन्म लेती हैं। तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी बुजुर्ग इंसान का अपमान न करें और दीपावली के दिन विशेष रूप से उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण अवश्य करें। ऐसा करने पर आपके जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस रात में एक नींबू लेकर मध्य रात्रि के समय किसी चौराहे पर जाएं, वहां उस नींबू को 4 भाग में काटकर चारों रास्तों पर फेंक दें और उसके बाद चुपचाप घर चले आएं। पीछे मुड़कर ना देखें, आकर हाथ धो लें। दीपावली के दिन घर के पश्चिम में खुले स्थान पर पितरों के नाम से 14 दीपक अवश्य जलाएं। इस रात्रि को पीपल के पत्ते पर दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करें। इससे आपकी आर्थिक परेशानियों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं। ऐसा अपनी दिनचर्या में रोजाना के लिए शामिल कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करते समय नहाने के पानी में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाएं। वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। लाल पुष्प सूर्य देव को चढ़ाएं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज एवं वस्त्र का दान अवश्य करें। महालक्ष्मी जी के पूजन में पीली कोड़ियाँ अवश्य रखें। आपके जीवन की सारी धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुबह जब भी उठें तो उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों का दर्शन अवश्य करें। रात्रि में कच्चा सूत लेकर उसे शुद्ध केसर से रंग कर अपने कार्यस्थान में रखने से उन्नति होती है। लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी रखें। लक्ष्मी पूजा करते समय एक बड़ा घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियां लगाई जाती हैं। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी जी की पूजा करें। अब अंत में बता रही हूँ एक ऐसा उपाय जिसको करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पीपल का एक पत्ता तोड़ लाएं, इसे पूजा स्थान पर रखें। शनिवार आने पर पत्ता पुनः पीपल को अर्पित कर दें। दूसरा पत्ता ले आएं। यह प्रक्रिया हर शनिवार को करें। इससे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बना रहेगा और शनिदेव हमेशा के लिए आपसे प्रसन्न रहेंगे। और शनिदेव की दृष्टि जहाँ पर प्रसन्नता की पड़ती है वहाँ पर धन के अंबार लग जाते हैं। कभी भी कोई परेशानी उनको नहीं आती है। तो प्रिय भक्तों, आपको जो जो उपाय बताए गए हैं यह उपाय आपको सभी नहीं करने, आपको इनमें से कुछ उपाय करने अपने जीवन में। कुछ उपाय भी अगर आपने कर लिए तो आपके जीवन एकदम नई दिशा में चल पड़ेगा। आपके धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके घर में माता सरस्वती ज्ञान का विकास होगा और साथ ही आपकी संतान सदैव एक उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करती रहेगी और उनको उज्जवल भविष्य अवश्य प्राप्त होगा। संतान आपका कहना मानेगी। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का हमेशा के लिए स्थायी निवास हो जाएगा। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना जय माँ लक्ष्मी।